हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में मैं 2013 सितंबर का दूसरा प्रश्न पत्र प्रश्न संख्या 26 से सॉल्व कराऊंगी। तो आज का प्रश्न है 26 नंबर का कि निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है। इसमें 4 संस्मरण कृतियाँ हैं। हम हशमत, काशी का 80, तुम्हारा परसाई, लौट आओ, धार। तो इसे कालानुक्रम में लगाना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले आएगा लौट आओ धार, फिर हम हशमत, उसके बाद काशी का 80 और लास्ट में है तुम्हारा परसाई। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालानुक्रम है। इसमें 4 उपन्यास हैं, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, निस्सहाय हिंदू और चंद्रकांता। हमें इसका सही कालानुक्रम लगाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले आएगा परीक्षा गुरु जो कि श्री लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित है। उसके बाद है नूतन ब्रह्मचारी, निस्सहाय हिंदू और चंद्रकांता जो कि देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया बहुत ही फेमस तिलस्मी उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित संस्कृत आचार्यों का सही कालानुक्रम कौन सा है। इसमें भी 4 संस्कृत आचार्य हैं, मम्मट, दंडी, विश्वनाथ, जयदेव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले आएंगे दंडी, फिर मम्मट, फिर जयदेव और उसके बाद विश्वनाथ त्रिपाठी। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित पाश्चात्यवादों का सही कालानुक्रम पाश्चात्यवादों का सही कालानुक्रम है। संरचनावाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, स्वच्छंदतावाद, ये 4 वाद दिए गए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले आएगा स्वच्छंदतावाद, फिर मार्क्सवाद, फिर अस्तित्ववाद और फिर संरचनावाद। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित हिंदी काव्य शास्त्रीय कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है। इसमें 4 काव्य शास्त्रीय कृतियाँ हैं, काव्य विवेक, भाषाभूषण, रसराज और काव्य रसायन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले आएगा काव्य विवेक, उसके बाद भाषाभूषण जो कि जसवंत सिंह का अलंकार ग्रंथ है, उसके बाद है रसराज जो कि रीतिकालीन ग्रंथ है सब। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित अलंकारों को उनके वर्ग के साथ सुमेलित कीजिए। अलंकार हैं उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति, विशेषोक्ति और श्लेष। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले में हो जाएगा सादृश्य मूलक, वक्रोक्ति में हो जाएगा गूढ़ार्थ प्रतीत मूलक और विशेषोक्ति में हो जाएगा और श्लेष में हो जाएगा औपम्य गर्भ। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित विशेषताओं को उनके वादों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ उसकी विशेषता है और दूसरी तरफ इनका वाद है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 33 है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती, प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो बाला बोधनी हरिश्चंद्र की है, धर्मवीर भारती की धर्मयुग है, प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण है और चौधरी प्रेमघन की आनंद कादम्बिनी है। इसके आधार पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। भूरी भूरी खाक दूर, गंगा तट, स्त्री मेरे भीतर और इस पौरुषपूर्ण समय में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है कि निम्नलिखित आलोचनात्मक पुस्तकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए।
कविता के नए प्रतिमान, आलोचना के मान, नई कविता के प्रतिमान और साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो कि बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 37 है कि निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। त्रिशंकु, ठेले पर हिमालय, कस्तूरी मृग और शब्द और स्मृति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। त्रिशंकु जो है अज्ञे का है, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है, कस्तूरी मृग शिव प्रसाद सिंह का है और शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा का है। प्रश्न संख्या 38 है कि निम्नलिखित नाटककारों को उनकी नाट्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। नाटककार है मीराकांत, कुसुम कुमार, मृणाल पांडे, शांति मेहरोत्रा। और इधर रचनाएं दी गई हैं। ठहरा हुआ पानी, जो राम रचि रखा, इहा मृग, दिल्ली ऊंचा सुनती है और बिना दीवारों का घर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 39 है। निम्नलिखित काव्य शास्त्रियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। आई ए रिचर्ड्स, विलियम एम्सन, जॉन क्रो रैंसम और एलेन टेट। इसको छोटा कर लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई ए रिचर्ड्स का है द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक और विलियम एम्सन का है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। जॉन क्रो रैंसम गॉड विदाउट थंडर। एलन टेट का हो जाएगा ऑन द लिमिट्स ऑफ पोइट्री। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। राजशेखर, अभिनव गुप्त, भोजराज, रामचंद्र, गुणचंद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजशेखर का हो जाएगा काव्य मीमांसा, अभिनव गुप्त का हो जाएगा ध्वन्यालोचन, भोजराज का हो जाएगा सरस्वती कंठाभरण और रामचंद्र गुणचंद्र का हो जाएगा नाट्य दर्पण। प्रश्न संख्या 41 है। स्थापना है कि शाश्वत चेतनता जब से ज्ञान को मूल चारुत्व में ग्रहण करती है तब काव्य का सृजन होता है। तर्क है क्योंकि काव्य में सिर्फ से अपेक्षित है न कि चारुत्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न संख्या 42 है। स्थापना है कि रस स्थायी भाव से विलक्षण होता है। तर्क है क्योंकि रस स्मृति, अनुमान और लौकिक अनुभव से परे होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए सही है और आर गलत है। प्रश्न संख्या 43 है। स्थापना है कि क्षुद्र भावों के विरेचन द्वारा त्रासदी नैतिक प्रभाव उत्पन्न करती है। तर्क है क्योंकि नैतिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किसी भाव की जरूरत नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है और आर गलत है। प्रश्न संख्या 44 है कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है। तर्क है क्योंकि हर वाक्य रसात्मक होता है इसीलिए वह काव्य कहलाने के योग्य होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए सही है और आर गलत है। प्रश्न संख्या 45 है। स्थापना है ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। तर्क है क्योंकि साहित्य में हृदय के लिए कोई जगह नहीं होती। तो क्या इसका सही जवाब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। दोनों गलत हैं। प्रश्न संख्या 46 से 50 तक अवतरण से संबंधित प्रश्न हैं। इसे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसे आप स्वयं हल करें स्क्रॉल करके।
वीडियो को पॉज करके आप इन्हें पढ़ेंगे और प्रश्नों को हल करेंगे। 46 से अवतरण से संबंधित प्रश्न हैं। आजकल के एग्ज़ाम में अवतरण से 10 प्रश्न आ रहे हैं। ये थे आज के टोटल 50 प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहें इस चैनल पर।